सतराम बाबा के ग्रंथ का एक पद है, ये दुनिया पागल खाना कोई बूझत संत सुजाना। सतराम बाबा कहते हैं कि यह संसार पागल खाना है। इस बात को कौन बूझता है? कोई सुजान संत। लोग कहेंगे कि सबको पागल बतला रहे हैं। सब लोग पागल कैसे हो सकते हैं? हाँ, कोई कोई पागल हो जाता है जिसको न अपने बारे में पता है, न दूसरे के बारे में पता है, न चलना जानता है, न बोलना जानता है। जो मन में आता है वही कहता है, जो मन में आता है वही करता है, तो उसे पागल कहा जाए। लेकिन सब लोग तो पागल नहीं है। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि यह संसार पागल खाना है। अब पागल खाना में पागले रहते हैं, यानी सब लोग पागल हैं। पागल कौन नहीं है जो इस बात को बूझता है? तो कौन बूझता है? कोई बूझत संत सुजाना। इस बात को कोई सुजान संत बूझता है, यानी सुजान संत ही पागल नहीं है। बाकी सब लोग पगलाइए गए हैं। कैसे पगला गए हैं? पागल से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो उसको पता नहीं है। तुम कहां से आए हो यह भी उसको पता नहीं है। कहां जाना है यह भी उसको पता नहीं है। तो आप कहेंगे कि पागल है। पागले को किसी बात का पता नहीं रहता है। आज जो मन में आता है वो कह देता है, नहीं आता है मन में नहीं कहता है। जो मन में आता है वो करता है, मनवे के अनुसार वो काम कर रहा है। तो सारा दुनिया के लोग अपने अनुसार काम करते हैं कि मन के अनुसार काम करते हैं? सत्संग के अनुसार संसार में सभी लोग मन के अनुसार ही काम करते हैं। अपने अनुसार अगर काम करे तो उसे सुजान कहेंगे, उसे सुजान संत कहेंगे। और वास्तव में कोई सुजान संत ही अपने अनुसार काम करता है। यानी जीव का क्या काम है? तो जीव का जब ज्ञान होगा तब न जीव का काम करेगा। उसे जीव का तो ज्ञान नहीं है कि इस बात को बताने वाले, इस बात को समझाने वाले अगर मिल जाए तो वास्तव में इस बात को कौन बतलाएगा, कौन समझाएगा? जो इस बात को जानता है, जो इस बात को समझता है। तो इस संसार में सुजान संत लोग जानते हैं और इस बात को बूझते हैं। जनाने वाला, बुझाने वाला तो संसार में एक ही है, जिसे सतगुरु कहते हैं। सतगुरु इस बात को जनाते हैं, इस बात को बुझाते हैं। तो क्या जनाए हैं और क्या बुझाए हैं? कबीर साहब चाहे सतराम बाबा और भी संत लोग इस बात को बतलाए हैं, बुझाए हैं। जैसे रैदास जी, नानक देव जी, तुलसीदास जी, चाहे
पलटू दास, मीरा, रहीम जी, जितने सुजान संत हुए सभी लोग बतलाए। लेकिन इस संसार में कितने लोग पूजे? बहुत कम लोग। सतराम बाबा एक पद में कहते हैं, काहे राम नाम ना भावे, काहे राम नाम ना भावे। नाच सिनेमा खेल तमाशा देखन को बहुधावे, आ थोड़ा लोग कथा कीर्तन में कहन सुनन को जावे। आ सत्संग सुनी भाग पराता, आलस नींद सतावे, काहे राम नाम नहीं भावे। नाच सिनेमा में तो बहुत लोग जाते हैं, भीड़ लगा रहता है। कथा कीर्तन में थोड़ा लोग जाते हैं, आ सत्संग सुन के भाग जाता है, नौवें सुन के ऊपर आ जाता है। तो कहां बूझेगा? वास्तव में बूझने का जगह सत्संग है। तो सत्संग में तो जइबे नहीं करता है, नामे सुन के भाग जाता है। अगर सत्संग करे तो इस बात का विवेक होगा। किस बात का? मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है। अब शरण के ही जाऊं, ज्ञान ध्यान मत नाना है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, और फिर हमको कहां जाना है। इस संसार में मत मतांतर पंथ धर्म बहुत है। किसके शरण में जाऊं ताकि हमारा संशय दुविधा भौरम समाप्त हो जाए। यानी पगला करके दुनिया में जो घूम रहा है वह पागलपन समाप्त हो जाए। अरे पागलपन जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक वो सही काम करेगा नहीं, सही बात बोलेगा नहीं। तो दुनिया के लोग, पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो वो क्या बतलाता है? कोई अपने को जाति बतलाता है, कोई अपने को धर्म बतलाता है, कोई अपने को शरीर बतलाता है। वास्तव में आप न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न शरीर है, बल्कि इस शरीर में रहने वाले हैं, जाति कर्म का निर्वहन करने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन भरम बस अपने को जाति धर्म और तन मान लिया है, क्योंकि यही मन में आया है। मानवा यह कह रहा है, स्वरूप का ज्ञान हो तब नु अपने को जीव माने। कबीर साहब कहे कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। तुलसीदास जी कहे कि त्रिविध भांति जग जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। दरिया साहब कहे कि जीव 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 सब अहीं, आ उलटी पलटी भव सागर बही। आ गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण जाति बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको धर्म बतलाते हैं कि आप फलाना धर्म हैं। शरीर बतलाते हैं कि आप शरीर हैं, नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा बतलाते हैं। तो जीवात्मा ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? जीवात्मा हिंदू है कि मुसलमान है? अरे जो अपने को हिंदू कहता है उसमें भी जीव है, और जो अपने को मुसलमान कहता है उसमें भी जीव है।
जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसमें भी जीव है, और जो अपने को क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहता है उसमें भी जीव है। तो सब में जीव ही है, लेकिन भरमवश अपने को वर्ण मान लिया, जाति मान लिया, धर्म मान लिया। इसीलिए सतराम बाबा कहते हैं कि सब लोग पागल हैं। अरे जाति, एक जाति वाला दूसरे जाति वाला से लड़ रहा है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाला से लड़ रहा है, और लड़ाई एक तरह का है। आज तो लड़ाई भाषा का भी है, एक भाषा वाला दूसरे भाषा वाला से लड़ रहा है। क्षेत्रवाद की लड़ाई है, भाषा की लड़ाई हो गई, जाति की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। सारा दुनिया लड़िए रहा है आपस में। हम फलाना राज्य के हैं, ये फलाना राज्य का है, तो इस बात का भी लड़ाई होता है। पूरे दुनिया में जहां भी आप देखिए कहीं शांति नहीं है, सब जगह अशांति है। खाली लोग नारा लगा रहे हैं कि सब लोग आपस में भाई हैं, लेकिन भाई होता नहीं है। भाई भाई में लड़ाई है, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, बाप बेटा में लड़ाई है, घर में लड़ाई है, बाहर लड़ाई है, सब जगह लड़ाई है। अब लोग कहेंगे कि हम पागल नहीं हैं, तो लड़ क्यों रहे हैं? यह सुजान का काम थोड़े है, वास्तव में पागल का ही काम है। एक देश दूसरे देश वाला से लड़ रहा है, सब जगह लड़ाई चल रहा है, सब जगह हिंसे हो रहा है। आज संत महात्मा कहे कि अहिंसा परम धर्म है। तो इस बात को बूझता कौन है? कोई सुजान संत। इसलिए सतराम बाबा कहे कि ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। आप बताने वाले लोग भी इस संसार में, समझाने वाले लोग कैसे हैं? अंधा गुरु अंधा चेला, आ न जाने कथे जग खेला। समझाने वाला जो गुरु है वो आनर है, आ समझने वाला चेला भी अंधा है। अरे गुरुजी बतला रहे हैं कि तुम जाति हो, तुम ऊंच कुल के हो, फलानवा नीच कुल का है। समझने वाला उसी तरह से समझता है, आ समझाने वाला उसी तरह से समझा रहा है। तो गुरुओ आंगर, गुरुओ अंधा, आ चेलो अंधा। आनर गुरु बहिर चेला। अरे लोग कथा कहते हैं, किस्सा कहते हैं, मंगले गुड़ लैले ढेला। वो कुछ कह रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? अंधा गुरु अंधा चेला, आ न जाने कथे जग खेला। संसार का लीला वो कह रहा है, लेकिन जानता नहीं है पिंड ब्रह्मांडे ज्ञाना, कोई बूझत संत सुजाना। ये दुनिया पागल खाना, न पिंड का ज्ञान है न ब्रह्मांड का ज्ञान है। कबीरो साहब यही कहे, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। साच कहे जग मारन धावे, आ झूठे जग पतियाना। संतो देखत जग बौराना। साच कहते हैं तो लोग मारने के लिए दौड़ जाते हैं। अरे आप कहिए ना,
आप ही कहिए दुनिया के लोगों से कि आप हिंदू नहीं हैं, और जो अपने को मुसलमान कहता है उससे कहिए कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं। वो झगड़ा करेगा, अरे लौ लाग जाएगा तो मरबो करेगा, मुंह आइयो देगा, कुछ वो कर देगा, वो 1000 तर्क देगा कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। आप सच कहिए कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, वह झगड़ा करेगा। आप सच कहिए कि वह क्षत्रिय नहीं है, आप शूद्र नहीं हैं, वह झगड़ा करेगा, कहेगा कि ना हम हैं। मारा मारी करने के लिए लोग तैयार हैं, आ करिए रहे हैं। वही बात कबीर साहब कहे कि साच कहे जग मारन धावे, आ झूठे जग पतियाना। झूठवे को उस साच समझ रहा है, झूठे को उस साच समझ रहा है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आयातम मार पसाण ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। धार्मिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, सुबह में उठकर स्नान करते हैं, पूरा नेम के साथ धर्म के काम में लगे हुए हैं, कहता है कि हम धर्मी हैं। काम कौन करता है? अधर्म वाला। अरे किसी को दुख देना, किसी के आत्मा का हनन करना, हिंसा करना, ये धर्म है कि अधर्म है? वही कबीर साहब कहे कि आत्म मारी पसाण ही पूजे। चेतन जीव को दुख देता है, जो बोल रहा है, जो समझ रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जिसको प्रभु ने बनाया है, उसको दुख देता है, उससे द्वेष करता है, उसका हत्या कर रहा है। अब पूजा किसका करता है? पाहन का, पत्थर का, जो जड़ है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जो बोलता नहीं है, जो अनुभव नहीं करता है, उसका पूजा कर रहा है। वही कबीर साहब कहे कि देखत जग बौराना। बौराना मने पगलाना। सारा दुनिया पगलाया हुआ है। बहुतेक देखा पीर औलिया, पीर औलिया लोगों को भी बहुत देखे। हिंदू कहे राम हमारा, आ तुरुक कहे रहीमाना, आ दोनों कही कही लौड़े, मरम काहू न जाना, संतो देखत जग बौराना। हिंदू कहता है कि राम हमारे हैं, आ मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारे हैं, आ दोनों आपस में लड़ रहा है, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। खुदा सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। आई कहता है कि भगवान सबसे बड़े हैं, राम सबसे बड़े हैं। लेकिन कबीर साहब कहे कि मरम काहू न जाना, दोनों भेद नहीं जानता है, दोनों मरम नहीं जानता है। अरे मरम जानता तो लड़ता, झगड़ा करता। मरम जानता तो लड़ता नहीं, झगड़ा नहीं करता। मरम जनबे नहीं करता है, इसलिए लड़ रहा है। वही सतराम बाबा कहे कि है पिंड ब्रह्मांडे ज्ञाना, ये दुनिया पागल खाना। न पिंड का ज्ञान है, न ब्रह्मांड का ज्ञान है। पिंड का ज्ञान क्या है? धर धरती के एके लेखा,
आ जस बाहर तस भीतर देखा। बाहर सरगुण है आ अंदर निर्गुण निराकार है। तो जो लोग निर्गुण उपासक हैं वो लोग कहते हैं कि सब इसी में है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। आ जो लोग सरगुण उपासक हैं वे लोग बाहर संसार में खोज रहे हैं। कोई भगवान को संसार में खोज रहा है आ कोई भगवान को अंदर खोज रहा है। लेकिन संतों ने कहा अरे जमीन होता है, जमीन जिस पर आप खेती करते हैं चाहे घर बनाए हैं, उस जमीन का नक्शा है। तो कोई नक्शा जोत रहा है आ कोई प्लॉट खोज रहा है। लेकिन नक्शा है देखने के लिए कि यह प्लॉट कहां है। अरे जिस प्लॉट का जो नंबर है उस नक्शा में देखिए, आप प्लॉट को जोतिए। तो कुछ लोग नक्शे जोत रहे हैं आ कुछ लोग प्लॉट खोज रहे हैं, मिलिए नहीं रहा है। दोनों भुलाए हुए हैं। कोई कहता है कि सब अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। तो सब अंदर तो जरूर है। अरे पंचभौतिक तत्व का यह शरीर है तो इसमें अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है और आकाश भी है। तो अंदर जल है तो बाहर से जल लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब इसी में है तो बाहर से पानी मत लीजिए। जब आगी इसमें है तो बाहर आग मत तापिए। हवा अंदर है तो बाहर से हवा मत लीजिए। कहने का मतलब कि अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन अंदर किस रूप में है? निराकार रूप में। अब बाहर साकार है। निराकार और साकार दोनों का भेद जब समझेगा तब, अरे इस भेद को नहीं समझता है तो निराकार साकार वाला से लड़ रहा है। जो निराकार उपासक है उस साकार वाला से झगड़ रहा है और साकार वाला निराकार उपासक से झगड़ रहा है। कोई कहता है कि अल्लाह का, खुदा का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। आ कोई कहता है कि भगवान का रूप है, आकार है, भगवान अवतार लेते हैं। तो दोनों लड़ नहीं रहे हैं। कथा कहत बहुत दिन बीतल आ जग के कथा ओराइल ना। आ गावत गीत बहुत दिन बीतल सगरे गीत गवाइल ना। आ किसी संत ने कहा कि निर्गुण सरगुण के झगड़ा आज ले फरियाइल ना। कैसे फरियाएगा? सतराम बाबा कहते हैं कि बिना सतगुरु सतनाम न बूझे आ निर्गुण सरगुण कहीं कहीं जूझे। बगैर सतगुरु के सत्य नाम समझ में नहीं आता है। निर्गुण सरगुण कह करके आपस में जूझ रहा है। धार्मिक क्षेत्र के लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं तो वो किस तरह से लड़ रहा है? हालांकि सारा दुनिया के लोग अपने को धार्मिक कहते हैं। कोई नहीं कहता है कि हम धार्मिक नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग मिल जाएंगे जो लोग कहेंगे कि ईश्वर नहीं है, जिसे नास्तिक कहते हैं, उस तरह के भी लोग हैं। तो सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, देश के नाम पर। अरे एक तरह का लड़ाई है, धर्म के नाम पर। इसीलिए सतराम बाबा कहे कि ये दुनिया पागल खाना, आ कबीर साहब कहे कि संतो देखत जग बौराना।
बौराना माने पगलाना। न पिंड का ज्ञान है न ब्रह्मांड का ज्ञान है। जो गुरु उपदेश करता है कि तुम जाति हो, तुम वर्ण हो, महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि वो अंधा है, अंधा। उस उपदेश को लेकर के जो चेला उस राह पर चलता है वो आनरे है, आंख छईते अंधा है। अरे दिखाई दे रहा है। जो अपने को हिंदू और मुसलमान कहता है, जो अपने को ब्राह्मण और चमार कहता है, सबका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कि किसी का शरीर 7 तत्वों से बना है या किसी का 4 तत्व या 3 तत्वों से। वास्तव में तत्व होता है 4, लेकिन संतों ने 5 कहा है। तो सबका शरीर पंचभौतिक तत्व का है। सबको 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, कान है, नाक है। सबको भगवान के तरफ से जो अंग दिया गया है बराबर दिया गया है। अरे कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन सब मनुष्य हैं। तो अगर अपने को मनुष्य कहता है तब तो एक तरह से सही कह रहा है। उससे भी सही होगा जब अपने को जीव समझेगा, अपने को वह जीव समझेगा। क्योंकि जीव चेतन है, जीव मरता नहीं है, जीव का नाश नहीं होता है। जीव शरीर बदलता है। मान लिया जाए कि आज किसी का जन्म किसी धर्म में हुआ, किसी जाति में हुआ। पुनर्जन्म संतों ने माना है, पुनर्जन्म हमारा सदग्रंथ मानता है। तो किसी जाति और किसी धर्म में जन्म हुआ, मर गया, फिर दोबारा अगर जन्म होता है तो दूसरे धर्म में होता है, दूसरे जाति में होता है। तब वो अपने को वह धर्म कहता है, वह जाति कहता है। वास्तव में जीव न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न हिंदू है, न मुसलमान है। भौरम बस अपने को मान लिया है, आपस में लड़ रहा है। इसीलिए सतराम बाबा कहे कि आप पगला गए हैं। पागलपन की दवाई सत्संग में है, सतगुरु के शरण में है। इस दवा को खाइए, पागलपन ठीक हो जाएगा। और जब पागलपन ठीक हो जाएगा तब अपने को जीव समझेगा। तो जब अपने को जीव समझेगा तो जीवों का काम है प्रभु का नाम लेने का, और प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। जीव का काम है राम नाम का सुमिरन करना। और जब राम नाम का सुमिरन करेगा तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसियों दास जी ये कहते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। बावरे मने पगलाना। क्या पगलाए हो, क्या बौराए हो? अरे राम राम जपो, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। घोर यह संसार इतना, अरे इस समझ में नहीं आता है। एक जगह दूसरे जगह तुलसीदास जी कहे कि केशव कहीं न जाए क्या कहिए, कहा नहीं जाता है क्या कहें। देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। केशव कहीं न जाए क्या कहिए। भगवान की रचना है, समझ में नहीं आता है, इसी तरह नहीं पगलाया है। समझ में आता तो पगलाता। आज जो नहीं पागल है उसको तो समझ में आता है। वास्तव में जो पागल है उसको कहां समझ में आएगा।
पागल होने का भी यही कारण है, समझे में नहीं आता है, अंड बंड बोल रहा है, झगड़ रहा है। तो राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन से सकल सिद्धि साध रे, आ राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। क्या पगलाए हो, क्या बौराए हो, राम राम जपो, लेकिन राम नाम का भेद कहां जानेंगे, रहमान का भेद कहां जानेंगे, अल्लाह का भेद कहां जानेंगे। सतराम बाबा कहे कि जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। राम राम बहुते नर कहते, सपनहु सुख न होई, पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई, जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। अन्न खाए बिनु भूख न भागे, अन्न अन्न कही रोई। अरे रोटी रोटी कहेंगे तो पेट थोड़े भरेगा, रोटी खाना पड़ेगा। पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगा, पानी पीना पड़ेगा। उसी तरह से राम राम, खुदा, अल्लाह, रहमान कहने से काम नहीं चलेगा, भेद जानना पड़ेगा। तब भेद कहां जानेंगे, जहां जानेंगे वहां जाता है, जहां जानेंगे वहां नहीं जाता है। तो नमवे सुन के पर आ जाता है, सत्संग सुनी भाग पर आता, सत्संग के नामे सुन के पर आ जाता है। वास्तव में भेद सत्संग में मिलेगा। सतराम बाबा आगे कहते हैं, अरे ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना, कोई हंसता है कोई रोता, कोई जगता है कोई सोता, नहीं खबर मौत नियराना। ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, कोई जगा हुआ है कोई सोया हुआ है। अरे किसी के यहां बच्चा पैदा लिया तो लोग हंस रहे हैं, धन मिल गया हंस रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है हंस रहा है। अगर अशुभ हो गया, कोई मर गया, तब रो रहा है। हानि हो गई तो रो रहा है, अजस हो गया तो रो रहा है, जस हो गया तब हंस रहा है। तो कोई हंसता है कोई रोता, कोई जगा हुआ है, कोई सोया हुआ है। नहीं खबर मौत नियर आना, लेकिन इस बात का खबर नहीं है कि मौत नजदीक आ गई है। अब ये आप लोगों ने सुना, चेतो चेतो रे तत्काल, मारत बाहर भीतर काल। तत्काल माने तुरंत, तुरंत चेतिए, बाहर भी काल मारता है और भीतर भी काल मारता है। कब मारेगा इसका कोई ठिकाना है, राम राम, कब मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गही करके केस, न जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। गुमान घमंड सारा दुनिया के लोग अपने सर पर लाद कर घूम रहे हैं, लेकिन साहब जी कहते हैं कि क्या गुमान किए हो, यह गुमान कामे नहीं आएगा, आपको बचाएगा नहीं। काल आपके शिखा को पकड़ा है, कहां मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। धन का गुमान, बल का गुमान, रूप का गुमान, जाति और धर्म का गुमान एक तरह का गुमान है। जानकारी का गुमान, पद का गुमान। अरे धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि हम धार्मिक क्षेत्र के बहुत ऊंचा पद पर हैं, कि इसका नाम रखा जाए। तो वो अहंकार है। वास्तव में ये अहंकार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा।
जब तक अपने बारे में नहीं जानेगा। कोई कहता है कि हम बहुत चतुर हैं, आ कोई कहता है कि हम बहुत बुर्बक हैं। सतराम बाबा कहे कि दोनों अहंकार की बोली है, दोनों अहंकार की बोली है। अहंकार रहित बात कौन है? वास्तव में अहंकार रहित बात एक ही है, अपने को जीव मानना। जीव न छोटा है न बड़ा है, न चतुर है न बुर्बक है। जीव न कोई जाति है और न कोई धर्म है। वास्तव में जीव को बनाने वाले वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं। जीव चेतन है, इसका नाश नहीं होता है, यह शरीर बदलता है। अरे यह स्वर्ग में, वैकुंठ में या चाहे नरक में जाता है। जीवे 84 में जाता है, शरीरवा तो यहीं रह जाता है, जाति धर्म यहीं रह जाता है। जाता कौन है? लोग कहते हैं कि फलानवा बहुत अच्छा था, अरे इस स्वर्ग में गए हो। फलानवा बहुत खराब था, इस नरके में गया हो। तो नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, वही नु आप हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका घर कहाँ है? उसका बाप कौन है? इस बात का पता है? अगर नहीं पता है, जिस व्यक्ति को अपने बाप का, घर का, अपना नाम पता नहीं है, उसको क्या कहेंगे? पागल। पागले को पता नहीं रहता है। लोग कहेंगे कि सतराम बाबा दुनिया भर के लोगों को पागल कह दिए। इसी तरह नहीं कहे, इसी तरह से सतराम बाबा इस संसार को पागल नहीं कहे। जिसको इस बात का पता नहीं है कि मैं कौन हूं, हमारा घर कहां है, अरे यहां जन्म हुआ है, तो ये तो संसार है मेला, ये आपका घर नहीं है। जग 2 दिन का मेला, फिर चला चली का खेला। यह संसार मेला है, आपका घर नहीं है। घरवा के सुधी बिसरौल ये निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी। घर का तो सुधी बिसार दिए हैं। नैहर से गोरी मेला में अइलू आ ससुरा के गांव भुलाई। नैहर का पता नहीं है आ ससुरों का पता नहीं, आ मेला में आकर के अब इसी में घूम रहा है। यह जीव रूपी दुल्हन मेला में अब घूम रही है। तो मेला में है ठग। ठग अब फंसाता है, भरमाता है और ठग रहा है। ठग करके वो क्या करता है? कहता है कि हमारे घर चलो, अरे वो असली पिया का घर है। कबहू पूर्व वैकुंठ में जईबू, कबहू नरक में ले जाई। कहता है कि अरे आपका घर वैकुंठ है, आपका घर स्वर्ग है, तो कभी स्वर्ग में ले जाता है, कभी वैकुंठ में ले जाता है। तब परमानेंट के लिए स्वर्ग और वैकुंठ में रहेंगे। वास्तव में स्वर्ग और वैकुंठ आपका घर नहीं है। स्वर्ग और वैकुंठ ये त्रिलोक के अंदर है। आपका घर त्रिलोक से बाहर चौथा लोक जीवलोक में है। आया आपका ससुरा भवसागर से पार। तो चौथा लोक जीवलोक का भी ज्ञान नहीं है। आए हैं हम कहां से, जाना है कहां, इस बात का विवेक नहीं है। तो जिसको इस बात का विवेक नहीं है, वास्तव में वो पगलाइले है। वो पागलों के तरह घूम रहा है इस संसार में। सतराम बाबा उपदेश करते हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? अरे सत्संग करिए, अपने बारे में जानिए और अपने मालिक के बारे में जानिए। चाह विषय सुख, विषय सुख चाह त्रिलोका, आ छूटत नाही मन के शोका। विषय सुख चाह त्रिलोका। जो लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं,
जो लोग अपने को धर्मात्मा समझते हैं, भगवान के प्राप्ति के लिए देह को गला रहे हैं, जला रहे हैं, तपस्या कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई योग कर रहा है, किस लिए कर रहे हैं? त्रिलोक से बाहर जाने के लिए? अरे जप कर रहे हैं स्वर्ग के लिए। कोई इबादत कर रहा है खुदा का, किस लिए? जन्नत के लिए। तो जन्नत कहिए या चाहे स्वर्ग कहिए, एक के बात है, भाषा का अंतर है। कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, किस लिए? स्वर्ग के लिए। कोई खुदा का इबादत करता है जन्नत के लिए। तो दोनों तो एक ही कर रहे हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। कोई योग कर रहा है, किस लिए? वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। सतराम बाबा कहते हैं कि स्वर्ग और वैकुंठ त्रिलोक के अंदर है। इस संसार में विषय का सुख जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में, जन्नत में पूरा भरपूर विषय का सुख मिलता है। स्पर्श का सुख, शब्द का सुख, रूप का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पंच विषय है। तो स्वर्ग में का दूसरा मिलता है, पंच विषय का ही सुख मिलता है। वैकुंठ में का दूसरा मिलता है, स्वर्ग से थोड़ा सुपीरियर है, वहां भी विषय का सुख मिलता है। तो यहां पर घर द्वार छोड़ के जंगल में भाग कर जाता है कि विषय माया है, विषय से वो अलग हो जाता है, परिवार से अलग हो जाता है कि फंसाता है, देह को तपा रहा है, देह को गला रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? अंतिम रिजल्ट क्या है? विषय का सुख नु प्राप्ति, विषय के सुख की प्राप्ति, अंतिम उद्देश्य यही है। अगर स्वर्ग और वैकुंठ की चाहना है तब विशेष सुख की प्राप्ति करने के लिए वह लगा हुआ है। विषय सुख के ही समझिए कि अंतिम इच्छा, अंतिम रिजल्ट विषय सुख ही मिलता है। यानी योग करते हैं किस लिए? भोग के लिए। भोग से भागा है, योग में लगा हुआ है, लेकिन फल क्या मिलता है? फल अंत में भोगे मिलता है। योग का फल अंत में भोग है। लोग कहेंगे कि क्या कह रहे हैं? अरे योग कर रहे हैं वैकुंठ के लिए, तो वैकुंठ में क्या मिलता है? विषय का सुख, भोग मिलता है, तो उसका रिजल्ट भोगे न हुआ। अब भोग का रिजल्ट क्या हुआ? रोग। योग करते हैं तो प्राप्ति होता है भोग, अब भोग करते हैं तो प्राप्ति होता है रोग। यानी सबसे बड़ा रोग जन्म लेना और मरना। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही तो लगा हुआ है, सबसे बड़ा दुख यही है। तो सुख विषय चाह त्रिलोका, नाही छूटत मन के शोका। विषय की सुख की चाहना है, जन्नत की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, आज समझते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। आप मुक्त नहीं हुए, बंधन से छुटकारा नहीं हुआ। आप समझते हैं कि दुख से छुटकारा हो गया, दुख से छुटकारा नहीं हुआ। मेटत नहीं मन के शोका। शोक माने मृत्यु का दुख होता है, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, यानी दुख समाप्त नहीं होगा। दुख समाप्त नहीं होगा। माया से निकले कोई, अब ब्रह्म फांसे अब सोई।
कोई कहता है कि हम माया से निकल गए हैं, घर द्वार छोड़ के जंगल में चला गया, कहता है कि माया से निकल गए। जंगल माया नहीं है, अरे इस शरीर वो माया है। आ उतना ही माया मन ही समाय, मन माया दो एक है, माया मन ही समाय। आ तीन लोग संशय पड़े, का ही कहो समझाए, माया मनवे में समाई है। कहां भाग कर जाएंगे, कहां भाग कर जाएंगे आप? तो जगत जोनी देखता है तो माया में अजुराया हुआ है। जगत जोनी को छोड़ करके ज्योति देखता है, ब्रह्म देखता है, तो कहता है कि माया से निकल गए हैं। सतराम बाबा कहते हैं कि माया से निकले कोई, आ ब्रह्म फांसे अब सोई। तो अब कहता है कि ज्योति माया नहीं है, हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि वो फंसाया है, दोनों फंसाया, माया भी फंसाई है और ब्रह्म भी फंसाया है। प्रभु के प्राप्ति में दोनों पर्दा है, माया भी पर्दा है और ब्रह्म भी पर्दा है। जगत जोनी हल्का पर्दा है और ब्रह्म भारी पर्दा है, और दोनों का रिजल्ट एक ही है। और वास्तव में दोनों एक ही है। अरे सोना का रूपांतर गहना है, मिट्टी का रूपांतर मिट्टी का बर्तन है। तो सोना और गहना में क्या अंतर है? एगो डिजाइन में है, रूप में आ गया, आकार ले लिया, बस यही नु अंतर है। वास्तव में दोनों सोना है। माटी या माटी का बर्तन में क्या अंतर है? अरे मिट्टी का कोई डिजाइन का बर्तन बना दिया गया तो एगो रूप में आ गया। पानी और बर्फ में क्या अंतर है? एगो तरल है आ एगो ठोस हो गया। लेकिन वही बर्फ जब गलता है तो फिर पानी होता है। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। माटी ओढ़न माटी डासन, माटी का लगा सिराना, लेकिन माटी नहीं पहचाना। वही सतराम बाबा कहते हैं कि सुख विषय चाह त्रिलोका, आ छोटत छूटत नाही मन के शोका। मन का शोक, मन का दुख समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं समाप्त होता है? कि इस बात का विवेक उसे नहीं है। जो कर रहा है उसका विवेक नहीं है। तो अंधा गुरु अंधा चेला, आ न जाने कथे जग खेला।